T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप ये सोचिए, लोगों के जो बाकी जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, हाथ इनके ऐसे होते हैं, इनके ऐसे होते हैं। ये पैदा ही ऐसे भाई, होते ये हैं। पैदा ऐसे होते हैं सारे पाकिस्तानी। आपको मालूम है? ये बात आपको मालूम नहीं थी, ये फैक्ट बता रहा हूं। ये लिख लो, नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दो कंट्रीज हो गई हैं अब, ये दोनों कुछ भी कर सकती हैं आईसीसी इवेंट में, ये अब ज़हन में रखना। अब तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि वी आर स्टैंडिंग विद बांग्लादेश। अब एक बहुत बड़ा स्टांस हो चुका है। क्या पाकिस्तान वापस जा सकता है एट सम पॉइंट? बांग्लादेश जो आपका भाई है, आपका साथी है, आपका दोस्त है, वो आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, वो आपके साथ नहीं खड़ा। चाहिए मुझे बताएं, क्या आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है? चेयरमैन ऑफ बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड है, उनने कुछ बोला है? चुप करके बैठे हुए हैं। यही है ना, और क्या है? हमारे को पर्सनल एजेंडा तो नहीं है। मुझे तो पैसे ना मिलते मैं यहाँ बैठता बिना बात भी नहीं करता। अरे भाई, हम पता कौन है? हम पहले कर गुजरते हैं, उसके बाद बॉर्डर भी नहीं करते। भारतीय क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। और पाकिस्तान क्रिकेट को भी भारतीय क्रिकेट की जरूरत नहीं है। इस वक्त जय शाह जो कि चेयर हैं आईसीसी के, संजोग गुप्ता जो कि सीईओ हैं, और एक गुराव सक्सेना हैं जो कि पहले हेड ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टीज आईपीएल के मैनेजर होते थे और अब वो आईपीएल प्रोजेक्ट मैनेजर हैं डिजिटल के बीसीसीआई के। ये मुंबई में मौजूद है। वो आईसीसी चेयरमैन मिलान में बैठे हुए हैं। जय शाह, इतनी अनपढ़ता मत फैलाओ। आईसीसी चेयरमैन जय शाह इज इन मिलान राइट नाउ, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की एक मीटिंग है। हमारा स्टांस दिगमाता रहता है, कभी आप कहते हैं हम जाएंगे, कभी कहते हैं हम नहीं जाएंगे। आपका एक तो पहली बात स्टांस ही नहीं। एक मुल्क और आ गया पाकिस्तान के साथ, तो आईसीसी में जो ये साम्राज्य ताकत भारत दिखा रहा है वो बिल्कुल खत्म भी हो जाएगा और उसको बड़ा सीरियसली चैलेंज किया जाएगा। जो मनमानी है उसकी भी कोई हद होनी चाहिए ना। अगर पैसा सिर्फ वो ही लेकर आते हैं तो फिर उनके तो पैसे बच गए ये मैच ना होने से। देखिए, अगर उनका गुमान ये है कि सारा पैसा वो लाते हैं तो वो किसी से खेलते हैं तो उनको वो पैसा मिलता है, नहीं तो वो तो आपस में खेलते रहे। क्या बांग्लादेश आप जानते हैं आपके साथ खड़ा या नहीं खड़ा? आप कहते नहीं हम सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं बांग्लादेश को। चीमा साहब मुझे बताएं, आप बांग्लादेश ने जिस दिन से पाकिस्तान ने बायकॉट का ऐलान किया हुआ इंडिया के मैच का, बांग्लादेश चुप बैठा हुआ है। बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि आईसीसी तो हमें जो है रुला देगा फिर। और वो पाकिस्तान के साथ के लिए खड़े तो हों। हम कहते हैं हाजी आसिफ साहब जी, हम आईसीसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन बना दें, हम एक बॉडी बना दें, सेम माइंडसेट के बोर्ड इधर आ जाए, और सर पैसे हमारे पास एक तो नहीं है, दूसरा आपके साथ कोई खड़ा भी नहीं होता। क्या आप पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा होते हैं? चीमा साहब मुझे बताएं, आप बांग्लादेश जो आपका भाई है, आपका साथी है, आपका दोस्त है, वो आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, वो आपके साथ नहीं खड़ा। चीमा साहब मुझे बताएं, क्या आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है? चेयरमैन ऑफ बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड है, उनने कुछ बोला है? चुप करके बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया में सिवाय पाकिस्तान के कोई भी नहीं बोल रहा है। हम जी बाइकआउट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारे पास वैलिड रीजन नहीं है। बांग्लादेश के लिए कर रहे हैं सर, बांग्लादेश के साथ जाती हुई है, चले जाती हुई है, जाती हुई नहीं है, क्योंकि आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके इंडिया ने वोटिंग करवाई, वोटिंग बांग्लादेश हार गया 14-2 से। तो सर रूल्स की रेगुलेशंस की जो वायोलेशन है वो बांग्लादेश ने उल्टा कर दी है। आप कहते हैं तमाम के लिए सेम होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए तमाम बोर्ड्स के लिए। सर मैं आपको इक्वालिटी साबित करता हूँ अभी। आप कहते हैं बांग्लादेश के साथ जाती हुई है, पाकिस्तान की न्यूट्रल वैल्यू दिया गया, बांग्लादेश को नहीं दिया गया। आपका कहना ये है। आप कहते हैं बांग्लादेश के साथ जाती हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। इसकी बात भी कर लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, पाकिस्तान इंडिया को बोला हम आपको न्यूट्रल वैल्यू नहीं देंगे। एक मुल्क और आ गया पाकिस्तान के साथ, तो आईसीसी में जो ये साम्राज्य ताकत भारत दिखा रहा है वो बिल्कुल खत्म भी हो जाएगा और उसको बड़ा सीरियसली चैलेंज किया जाएगा। जब से मोहसिन नकवी साहब आए फरवरी 2024 से, उन्होंने बड़ा फ्रंट फुट पे आके बड़े जारहाना अंदाज में भारत का और आईसीसी का मुकाबला किया है। और एक मुल्क, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश तो साथ हैं, एक मुल्क और आ गया तो फिर बाकी मेंबर बोर्ड भी, जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, उनको भी सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह इंडिया की जो हीगेमनी है उसको ब्रेक करें और उसको खत्म करें। उनकी बालादस्ती, जो बेकार की बालादस्ती है, वो अपने पैसे की बुनियाद पर, अपनी ताकत की बुनियाद पर करते हैं। कोई मुल्क ऐसा है भारत जिसमें बेपनाह क्रिकेट का क्रेज है, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लेकिन वहाँ की जो हुकूमत है, वहाँ का जो क्रिकेट बोर्ड है, वो इसको खराब कर रहा है। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को निकालकर पूरे वर्ल्ड कप को तलातुम का एक तूफान का शिकार कर दिया। वो फैसला अगर वो वर्ल्ड कप के बाद कर लेते तो इतना बुरा ना होता। पाकिस्तान को तो वैसे भी नहीं बुलाते ना, पाकिस्तान अब उनके यहाँ जाता है। अब बांग्लादेश भी उनके लिए नापसंदीदा मुल्क बन गया है। एक मुल्क और आ जाएगा तो आईसीसी में भारत की जो बालादस्ती है वो चैलेंज होगी। और आईसीसी को तो पहले भी 2012 में भी लॉर्ड वुल्फ ने एक रिपोर्ट की थी कि आईसीसी की जो गवर्नेंस है उसको गैर जानिबदाराना होना चाहिए और बड़े मुल्क को उसके ऊपर इजारादारी नहीं कायम करना चाहिए। लेकिन अफसोस आईसीसी ने वो रिपोर्ट कालीन के नीचे छुपा दी, डस्टबिन में डाल दी। तो अगर 2012 में फैसला हो जाता तो आज ये सूरत हाल ना होती। भैया साहब,
हाशमी साहब, मैं इस तरफ आपकी रहनुमाई जो है वो जरूर लूंगा कि जो जानबदार फैसला किया था आईसीसी ने पाकिस्तान के हवाले से, उसके बाद जो है वो अब गिदर बबकियां जो है वो दी जा रही हैं कि पाकिस्तान को जो है वो सजा मिल सकती है। अब तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि वी आर स्टैंडिंग विद बांग्लादेश। अब एक बहुत बड़ा स्टांस हो चुका है। क्या पाकिस्तान वापस जा सकता है एट सम पॉइंट? देखिए, कौन सी ऐसी निगोसिएशन बनती है, मैंने आपको पहले भी कहा पाकिस्तान ने हमेशा खेल को सपोर्ट किया और आईसीसी ने वैसे भी मैं ये नहीं कहूं कि उन्होंने घुटने टेक दिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस तरह जरूर आ गए कि भाई तुम्हें मसला क्या है, तुम तो आओ, तुम्हारे बगैर तो काम नहीं चलेगा। तो बोर्ड मीटिंग तो उनकी हो नहीं रही 2 दिन से, खामोशी में वो चले गए हैं, सख्ते में। कि बोर्ड मीटिंग मंजर आम पे लाई जाए, कभी कभी फरिया, कभी कभी मामला इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि बैकडोर बातचीत चल रही होती है। और मेरी सोर्सेस के मुताबिक बैकडोर बातचीत मुसलसल जारी है। और क्या ऑफर ऐसा नहीं है पाकिस्तान को? व्हाट कुड दे ऑफर? अब अगर पाकिस्तान की हुकूमत फैसला करेगी खेलना है तो खेलना है, नहीं कहेगी नहीं खेलना है तो नहीं खेलना है। हमारी हुकूमत, हमारा क्रिकेट बोर्ड, ये नेशनलिज्म का मामला है, इसमें हम खड़े हुए हैं। और अगर खेल लेते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। आपने हमेशा खेल की स्पिरिट को फायदा पहुंचाया है, अगर खेल की स्पिरिट को फायदा पहुंचाते हैं तो वंस अगेन ये कहकर कि खेल को बचाने की कोशिश हमने अपने इस फैसले से भी की थी कि बांग्लादेश को आप उसके साथ अलग लॉ बना रहे हो, गलत कर रहे हो, और ये कल किसी के साथ भी हो सकता है फरिया। लेकिन इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान हमेशा रिसीविंग एंड पे रहा है। ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान अपना मेडल दिखा रहा है। आई एम रियली हैप्पी। आपके ख्याल से पाकिस्तान यूनाइटेड तो है ही, लेकिन उन लोगों को जरा हैरत भी हुई है कि पाकिस्तान तो हमेशा अच्छा भाई बन के आ जाता था, इस दफा उनको जरा हैरत हुई है। ब्रेकिंग ये है कि बोर्ड मीटिंग तो उन्होंने, शाहिद भाई ने बताया को कॉल कर रहे हैं। ब्रेकिंग ये है कि इस वक्त जेशा जो कि चेयर हैं आईसीसी के, संजोग गुप्ता जो कि सीईओ हैं, और एक गुराव सक्सेना हैं जो कि पहले हेड ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टीज आईपीएल के मैनेजर होते थे और अब वो आईपीएल प्रोजेक्ट मैनेजर हैं डिजिटल के बीसीसीआई के। ये मुंबई में मौजूद है इस वक्त। दे हैव रश्ड टू मुंबई, दे हैव नॉट गॉन टू दिल्ली, दे हैव गॉन टू मुंबई। और मुंबई में कौन है? रिलायंस को जो हेड करते हैं मुकेश अंबानी, जो कि बिगेस्ट डोनर है बीजेपी के। ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के बगैर चलें। एंड लास्टली, अगर मैं इसको वाइंड अप करूं, अगर वो बहुत मर्द बनना चाहते हैं, जो कि वो नहीं बन रहे और ना वो बनेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया के एनकाउंटर्स निकल गए, इट्स नॉट ओनली अबाउट व्हाइट इकोनॉमी एंड ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, इट्स ऑल्सो अबाउट ग्रे एंड ब्लैक इकोनॉमी, जो बहुत बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं। लेट्स नॉट गेट देयर। लेकिन पेनल्टीज जो हैं वो ऑब्वियसली आईसीसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 2.9 2.10 वो कहता है कि कमर्शियल वैल्यू को प्रिजर्व करना है आईसीसी इवेंट्स की। और 11.2 है जो कि मेंबर्स के लिए बाइंडिंग होता है, आपने क्योंकि पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि आपको ये अबाइड करना है जो आईसीसी के क्लॉजेस हैं और आपने फुलफिल करनी है अपनी ऑब्लिगेशंस। और 2.1 2.2 है जो डिसिप्लिनरी रेगुलेशंस, उसमें रिप्रिमांड हो सकते हैं, पेनल्टीज हो सकती हैं। पाकिस्तान कैन लूज अप टू $20 to $40 million, बट ये नहीं होगा, नेगोशिएशन होगी, ही होगी। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट गेटिंग बांग्लादेश बैक, इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट। पाकिस्तान के 2027 में जो तक आपको इंडेमिनिटी मिली हुई है कि इफ इंडिया डजंट कम टू पाकिस्तान, पाकिस्तान डजंट गो टू इंडिया, तो वो बात होगी। आईसीसी की जो टेस्ट चैंपियनशिप होती है वहां पे सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन नजर नहीं आती कि इंडिया पाकिस्तान से नहीं खेलता, वो भी तो आईसीसी का टूर्नामेंट है, उसमें बात होगी। एंड देन आपकी जो ग्रांट, जो एनुअल ग्रांट्स हैं, अब ये चाह रहे हैं जानबूझ के कि इसको रैंकिंग बेस्ड मॉडल बनाया जाए 2027 में, और उसमें कटौती हो जाएगी पाकिस्तान की बिकॉज ऑफ बीइंग द लो रैंकिंग टीम। जो मनमानी है उसकी भी कोई हद होनी चाहिए ना। अगर पैसा सिर्फ वो ही लेकर आते हैं तो फिर उनके तो पैसे बच गए ये मैच ना होने से। देखिए, अगर उनका गुमान ये है कि सारा पैसा वो लाते हैं तो वो किसी से खेलते हैं तो उनको वो पैसा मिलता है, नहीं तो वो तो आपस में खेलते रहे। जितना पैसे की खातिर जितना उतावलापन हम देख रहे हैं, अगर सारे पैसे वही ला रहे हैं तो फिर तो उनके पैसे बच गए। तो पाकिस्तान ने उन पर मेहरबानी कर दिया, 2 पॉइंट भी दे दिए, उनके पैसे भी बचा दिए। तो ऐसा नहीं है जैसा वो दुनिया को सुनाते हैं। पाकिस्तान खेलता है तो उनका मैच कीमती हो जाता है, जब पाकिस्तान नहीं खेलता तो ये हालात नहीं होते, और ये बात सबको मालूम है। और पाकिस्तान ने कुछ भी इसमें गलत स्टांस नहीं लिया, अगर सिर्फ क्रिकेटिंग वाइज भी देख लें। लेकिन ये डिसीजन क्रिकेटिंग बोर्ड का नहीं है, ये डिसीजन गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट ने भी अपने रीजंस देने